मेरठ का नीला ड्रम केस याद है? जी हाँ, वही केस जिसमें 28 साल की मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी थी और उसे ड्रम में चिनवा दिया था। वही खूंखार मुस्कान रस्तोगी जिसने हत्या के बाद पति की लाश का वो हश्र किया कि हर सुनने वाले का दिल दहल उठा था। तभी भोली शक्ल के पीछे छुपे इस खौफनाक चेहरे का सच सामने आया था। पुलिस ने इस केस में मुस्कान के साथ उसके बॉयफ्रेंड साहिल को भी गिरफ्तार किया था। तब ये खबर सामने आई थी कि मुस्कान प्रेग्नेंट है और अब उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, जेल में ही। अब सवाल यह है कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका पिता कौन है? अब उस बच्ची का क्या होगा? क्या उसे भी जेल में ही रखा जाएगा? उसकी कस्टडी किसे दी जाएगी? क्या उसकी डीएनए रिपोर्ट होगी? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अपने पति जिससे उसने प्रेम विवाह किया था, उस सौरभ की निर्मम हत्या के मामले में मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को जेल की सजा हुई, लेकिन हाल में एक खबर आई कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। इस खबर ने फिर हलचल मचा दी और आखिर जेल में बंद मुस्कान के पेट में किसका बच्चा पल रहा है? आखिर अब मुस्कान क्या गुल खिला रही हैं? क्या ये जेल से निकलने की कोई साजिश है? लेकिन अब मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया है और अब डीएनए टेस्ट से ही साफ हो सकेगा कि बच्ची का पिता कौन है। हैरानी की बात तो यह है कि मुस्कान जैसी हत्यारिन ने एक बेटी को जन्म दिया। अब उस नवजात को भी 6 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। उस नवजात बेटी ने कुछ भी गुनाह नहीं किया है, फिर भी उस मासूम की जिंदगी की शुरुआत जेल की चारदीवारी के अंदर हो रही है। माँ ने उसका नाम रखा है राधा। राधा की आंखें किसी घर के आंगन में नहीं, किसी अस्पताल के वार्ड में नहीं, बल्कि जेल की ठंडी दीवारों के बीच खुली। अब अगले 6 साल तक जेल ही उसका घर है, उसके खेल का मैदान है और उसकी पूरी दुनिया रहने वाली है। भारत का कानून कहता है कि कोई महिला कैदी अगर जेल में बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को मां के साथ सिर्फ और सिर्फ 6 साल तक ही रहने की इजाजत है। 6 साल पूरा होते ही बच्चे को जेल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर भेज दिया जाता है, चाहे मां की सजा कितने भी साल बाकी क्यों ना हो। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले और मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 में साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जेल में बच्चे के लिए कोई सुविधा होती है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, जेल में बच्चे के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और वो कानूनी अधिकार है बच्चे का। पहला, स्वास्थ्य का पूरा अधिकार होता है, बच्चे का पूरा टीकाकरण, हर महीने डॉक्टर की जांच, अच्छा पौष्टिक खाना, दूध, फल, दवाई, ये सब जेल प्रशासन को देना जरूरी है। दूसरा, पढ़ाई और खेलने का अधिकार। जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, जेल में उसके लिए आंगनबाड़ी या प्री स्कूल शुरू करना पड़ता है। खेलने के लिए खिलौने, सीखने के लिए किताबें देना अनिवार्य होता है। सम्मान का अधिकार, बच्चे को कभी भी कैदी का बच्चा कहकर बुरा नहीं बोला जा सकता। उसकी अलग पहचान होती है, वो खुद कोई अपराधी नहीं है। मां से अलग करने की मनाही, 6 साल से पहले बच्चे को मां से अलग नहीं किया जा सकता है जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, जैसे बच्चे की बीमारी या कोई खतरा। अलग और सुरक्षित कमरा, बच्चे को सामान्य बैरक या ताले में नहीं रखा जाता है। जेल में अलग मदर एंड चाइल्ड वार्ड होना जरूरी होता है, जहां मां बच्चा आराम से रह सके। फिर 6 साल पूरा होते ही क्या होता है, बच्चे को जेल से बाहर भेज दिया जाता है और पहले नजदीकी रिश्तेदारों को सौंपा जाता है। अगर कोई रिश्तेदार ना हो तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC बच्चे को बाल गृह, फोस्टर केयर या किसी अच्छे परिवार में गोद दिलवाने की व्यवस्था करवाती है। मां की सजा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी बाकी सजा वैसे ही काटती रहती है। क्या 6 साल से पहले भी बच्चा बाहर जा सकता है? तो हाँ, ये बच्चा बाहर जरूर जा सकता है अगर माँ खुद चाहे कि बच्चा बाहर परिवार के पास रहे या डॉक्टर कह दे कि जेल का माहौल बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो कभी भी बच्चे को बाहर भेजा जा सकता है। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि अगर बच्ची सौरभ की होगी तो वह बच्ची को रखेंगे, नहीं तो वह बच्ची को स्वीकार नहीं करेंगे। अब सभी को मुस्कान की बेटी राधा के डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा अब तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।